गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। प्रश्न है कि निष्क्रिय ध्यान जब हम करते हैं तो देह बुद्धि मन का मैं साक्षी हूँ और आपकी दी हुई प्रज्ञा से जब मैं यह जानता हूँ कि मैं साक्षी हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, इस साक्षित्व और इस जागरूकता में ऐसी क्या कमी रह जाती है कि बुद्धि तृप्ति को अनुभव नहीं करती है। एक साधारण व्यक्ति के और एक जागृत आत्मविद व्यक्ति के अनुभव में कैसे फर्क होता है। ऐसे जानिए कि जैसे बहते हुए पानी पर आप कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो लिखने से पहले ही वो मिट जाएगा। आप किसी समतल धरती पर कुछ लिखते हैं तो वो काफ़ी देर तक बना रहेगा, लेकिन अगर आप किसी पत्थर की शिला पर आप लिख दें, माने हथौड़ी के साथ, छेनी के साथ, तब इस पत्थर पर लिखा हुआ सबसे अधिक देर तक टिका रहेगा, माने कई हजार साल तक भी टिका रह सकता है, until unless वो चट्टान जो है वही टूट जाए। जो मिट्टी पर लिखा हुआ है वो कुछ घंटे तक रहेगा, पर जो पानी पे लिखा होगा वो तो लिखने के साथ साथ ही वहीं के वहीं मिट जाता है। ऐसे ही जब मन बुद्धि शुद्ध नहीं होते हैं, मन वृत्तियां अधिक होती हैं, मन चंचला होता है, तब ऐसे में मन की एकाग्रता भी बस आई और गई, आई और गई। अब इस
आई गई एकाग्रता में मन की स्थिति अधिक समय तक ऐसी रही ही नहीं कि जो वो ज्ञान को संवर्धन कर सके। शब्द का कान में टकराना ज्ञान श्रवण नहीं होता। सुने हुए वचन का निश्चय हो जाना ये श्रवण होता है। कान के पर्दे पर ध्वनि का टकरा जाना अगर सुनना होता तो आप हमारे सत्संग में किसी कुत्ते, बिल्ले, गाय, ऊंट, हाथी को बैठा दीजिए, शब्द तो उसके कान में भी चले जाएंगे, तो क्या उनको भी ज्ञान हो गया? ऐसा नहीं हम कह सकते। ठीक इसी प्रकार से जब एक बिखरे हुए मन वाला व्यक्ति ज्ञान श्रवण करता है तो कुछ कुछ उसकी स्थिति उस पशु जैसी ही होती है। माने पशु से निश्चित रूप से थोड़ी बेहतर है कि वो भाषा समझता है, वो शब्द समझता है, वो शब्द के अर्थ समझता है, परंतु इस पर भी जब मन बिखरा हुआ होगा तो उसने कितना सुना और कितना मिस किया, और फिर जब सुना अगर उस सुनने में आपका मन विचलित हो गया और चला गया किसी पास्ट की घटना में, भूतकाल के किसी घटना में, या आने वाले वक्त की किसी एक चिंता में मन गया, तो यूँ जानिए उस बीच में जो शब्द बोले गए वो मिस हो जाते हैं। अच्छा, हमने शब्द तो पकड़ लिए, अब ये शब्द इस बहते हुए मन पर कितनी देर टिकेंगे? बह जाते हैं, नहीं टिक पाएंगे। दूसरे, ज्यों ज्यों मन की स्थिति अच्छी होती है, स्थिर होती है, तब वो उस श्रवणीय ज्ञान को संभाल पाता है, और सुने हुए ज्ञान को संभालेगा तो उसका मनन, और मनन उपरांत निधिध्यासन होना चाहिए। यूँ समझिए, अगर बार बार ये भूल जाता है तुम्हें कि तुम कौन हो, और तुम फिर देह बन जाओ, और फिर देह मैं हूँ और देह मेरी है, और मन मैं हूँ और मन मेरा है, मन बन के जी रहा है और फिर उसी मन से कह रहा है मैं साक्षी भी हूँ। ये तो वही बात हो गई, प्रेम गलियती सांकरी जामे दो न समाए, आप है तो हरि नहीं, हरि तो आपे न है। माने एक समय पर एक ही प्रकार की वृत्ति मन में टिक सकती है, दूसरी टिकेगी नहीं। अगर आत्मक और वृत्ति है तो अनात्मक और वृत्ति नहीं होगी। वेदांत की ये भाषा मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अनात्मकार वृत्ति जिस क्षण बनी उस क्षण आत्मकार वृत्ति न होगी। आत्मकार वृत्ति नहीं होगी तो अनात्मा की जो वृत्ति बनी है उसी की अनुभूति, उसी का एहसास, उसी की फीलिंग, उसी के अनुभव के साथ आप चलते हैं। अब मन क्या है, वो मल्टी कंपार्टमेंटल है। इसमें मैंने एक तल पर मन ज्ञान सुन सकता है, दूसरे तल पर मन ये सोच सकता है कि रात को क्या खाएंगे, और तीसरे जगह में एक और विचार आ रहा है कि 6 बजे तो कोई मिलने वाला है, आने वाले हैं, तो अभी हम ये कर रहे हैं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, या कोई बीमार है घर में तो उसकी दवाई लानी थी, या घर में चीनी खत्म थी ख्याल उधर चला गया, या कोई बिल पे करना था उधर चला गया, हाँ नहीं तो कोरोना तो है ही है, कोरोना के विचार आ जाते हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अर्थात जिस समय आपके मन में जो वृत्ति बनेगी वह मन की स्थिति हो जाती है। मन का वह जो भावनात्मक उससे रिश्ता बनेगा, जो विचारात्मक उससे रिश्ता बनेगा, मन उसी में, उसी के घेरे में उलझ के रह जाता है। इसीलिए मन की एकाग्रता पर बहुत जोर दिया जाता है। इसीलिए बुद्धि के एकदम स्पष्ट होने पर बहुत जोर से निर्णय लेने के लिए कहा गया है। अब बुद्धि का निश्चय अनिश्चय अगर मैंने अभी ये मतलब अभी तो हम साक्षी हैं, 2 मिनट बाद हम शरीर हो गए, फिर 2 मिनट बाद हम पति पत्नी हो गए, फिर 4 मिनट बाद हम किसी भूख प्यास निद्रा आलस्य इसमें आ गए, या किसी राग द्वेष के वजह से
किसी का कहा गया कोई वचन मन को लग गया है, वो चुभ रहा है अंदर, या हम जिससे उम्मीद कर रहे थे और उसने हमको वो इज्जत मान प्यार नहीं दिया है, मन उसमें उलझ जाता है। तो अब मन समझिए जहाँ उलझा है वो उसी के बीच में खो जाता है। इसीलिए हम विचार को कभी कभी तरंग बोलते हैं और अंतःकरण को हम समंदर बोलते हैं। समंदर में उठी तरंग, तो एक समय में समंदर में एक तरंग तो नहीं उठती, लाखों 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 तरंगे उठती। ऐसे मन में एक समय पर एक ही विचार तो नहीं आता, लाखों 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 विचार। अब उसमें कुछ विचार हैं जो बैकग्राउंड में नीचे नीचे चलते रहते, वो आपको दिखाई भी नहीं देते। फिर है कुछ स्थूल विचार, वो मन के सचेत तल पर चलते, जो आपको दिखते। यूं करिए कि आप अपने प्रश्न को ऐसे खुद समझें, मनस्थिति को, कि आप एक कागज कलम ले लें, पेन ले लें और मन में जो विचार आता जाए उसे लिखते जाए। कोई विचार ना आए तो रुक जाए और फिर विचार आए फिर लिखें 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 लिखें। सच ये है तुम्हारा हाथ थक जाएगा, लेकिन आपके विचारों का प्रवाह तो फिर भी चलता रहेगा। अब याद रहे, मन में जैसा विचार उत्पन्न होता है मन की वैसी ही स्थिति बन जाती है। भावनात्मक जो स्टेटस है वो मन का, मन के विचार से बिल्कुल बदल जाता है। जैसे आपको कोई बुरी बात याद आ गई तो पूरे मन का स्वाद बुरा हो जाता है। आपके मन में क्रोध आ जाए तो मन में ही क्रोध नहीं आता, आंखें भी लाल हो जाती, मुट्ठियां बिछ जाती हैं, मैं मार दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, मैं फोड़ दूंगा। और अगर कोई शत्रु ना दिखे जिसे मार पीट कर सके तो वो घर का दरवाजा तोड़ता है, जूता तोड़ता है, कोई चीज उठा के फेंक देता है, प्लेट फेंक देता है, ग्लास तोड़ देता है। कहीं तो पागल हो जाते हैं, बिल्कुल दीवार में जाके सिर मार देते हैं। और तुमने देखा होगा कई बार बच्चे करते हैं, कई बार औरतें करती हैं, वह अपने बाल नोचने लग जाती, क्योंकि वो बाल नोचना चाह रही थी किसी के, वो किसी सामने अभी है नहीं, गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, क्या करें, अपने ही बाल नोच लेगी। पीटना चाह रहे थे किसी को, वो किसी सामने है नहीं, तो बच्चे आ गए वो पीट देगी। बर्तन आ गए तो बर्तन पिट जाएंगे। उस दिन रसोई में जब वो काम करेगी तो कड़छी भी जोर जोर मारेगी और पतीले भी जोर जोर पटके जाएंगे, और उस दिन बड़ी क्रॉकरी टूटती। तो ये क्या क्रोध सिर्फ मन में आया, या वो क्रोध आपके पूरे शरीर में समावेश कर जाता है? कोई विचार ऐसा नहीं आता है जो अपने साथ एक भावनात्मक बैगेज न लाता, हर विचार के साथ आता है। हम जो कुछ देखते हैं उसके बारे में विचार आएगा, उससे जुड़ी भावनाएं जागेंगी, स्मृतियां जाग जाती। स्वात्म कारक वृत्ति बनाने के लिए मन को समूल रूप से अनात्मा के विचारों से शून्य करना होगा। अब यहीं पर आकर के योग की साधना और वेदांत दोनों मिल जाते हैं। मन की एकाग्रता कैसे होगी? तो योग की क्रियाएं करने से और वैराग्य करने से। तो मैंने अभ्यास और वैराग्य दो चीजों का समन्वय होता है तो मन की स्थिति अच्छी होती है। फिर कह दूं, एक ही विचार पूरे समय मन में नहीं रहेगा, एक ही भावना मन में हमेशा नहीं रहेगी, एक से ही वेग आपके मन में हमेशा छाए नहीं रहेंगे, ये प्रति क्षण बदलते जा रहे हैं। प्रति क्षण इतनी तेजी से मन में ये जो परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों के कारण से हमारे मन का जो हालात होते हैं वो बहुत सुकून वाले नहीं रहते हैं और ज्यादा समय तक नहीं रहते हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ये उनका हम श्लोक ले रहे हैं, 7वां श्लोक, गीता अध्याय 6।
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयोः। मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव है शरीर से जो इंद्रियक अनुभव होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होता है। मन में जो स्मृतियां आती हैं उन स्मृतियों में इन्वॉल्व हो जाता है, और आपके सन्मुख जो भी कोई विषय होते हैं उन विषयों के साथ भी मनोवृत्ति जुड़ जाती है। साधक कैसा होना चाहिए? जित आत्मनः, जिसने मन को जीत लिया। प्रशांतस्य, प्रशांतस्य अर्थ होता है कि शांत मन है, उसमें कोई लहरें नहीं उठ रही हैं। प्रशांतस्य। और इस प्रशांतस्य में हम ये भी कह सकते हैं कि उसके मन में कोई विकार नहीं है। अब जब हम ये सुनते हैं ना, महात्मा लोग कहते हैं मन में काम क्रोध मोह लोभ ये विकार न लाइए, तो आदमी कहते हैं भाई ले ये तो भगवान ने बनाए हैं इसलिए आ जाते हैं, तो इसमें क्या दोष है? दोष इसमें बस ये है कि जैसे कोई आपका मान कर दे, सम्मान कर दे, तो छाती फूल जाएगी। तो कबीर जी फिर बोलते हैं ना, जग फूला फूला फिरे जगत में, माने छाती फुला के फिर घूमता रहता है दुनिया में। फूली हुई छाती और अकल से दुनिया के सब लोग अच्छे नहीं लगते, सब अपने से छोटे लगते। और अगर किसी ने आपका अपमान कर दिया तो मन एकदम दो रिएक्शंस देगा, या तो बहुत गुस्से में आ जाएगा और या बिल्कुल टूट जाएगा कि इसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। भैया डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं, आज़ादी है बोलने की, उसने बोल दी, आपके कान खुले थे आपने सुन लिए, अब आप किसी की जुबान तो पकड़ नहीं सकते हैं। क्या आपने अपने मन को पकड़ा जब किसी ने अपमान का शब्द आपको कहा? मुश्किल यही है, बर्दाश्त नहीं होता। पर जब मान अपमान मिलता है तो मन की वृत्ति चंचल हो जाती है। अब इस चंचला वृत्ति में आत्मकार वृत्ति नहीं बन पाएगी। जब आप बैठे ध्यान के लिए आंख बंद करके बैठे, अब बैठने से पूर्व अगर आपका मन, इसमें शब्द आया शीत उष्ण सुख दुखेशु, ठंड बड़ी ज्यादा हो बाहर तो देखो मन पूरा ना शरीर में घुस जाता, हाय ठंड लग रही, हाय ठंड लग रही, हाय ठंड लग रही। अब इसको तो कोई रोक नहीं सकता। अच्छा गर्मी ज्यादा जैसे आजकल हो रही, 44 डिग्री जा रहा है, तो 44 डिग्री में हाय मर गए, गर्मी बड़ी, हाय गर्मी बड़ी, हाय गर्मी बड़ी। मन में राम 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 थोड़ी हो रहा है, गर्मी 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 हो रही। सब इस समय मंत्र जाप गर्मी का कर रहे, हाय गर्मी कैसे दूर, हाय गर्मी कैसे दूर करें। अच्छा एक तो है गर्मी सर्दी शरीर की बाहरी जो होती है, फिर एक है गर्मी सर्दी मन की। जब मन बड़ा दुख में होए तो ये समझो मन की सर्दी है, और जब मन बहुत क्रोध में होए तो समझो ये मन की गर्मी होती। तो शरीर की गर्मी सर्दी है, मन की गर्मी सर्दी है, और उसके साथ मान और अपमान। अपमान मिले तो जहर जैसा और मान मिले तो मीठे शहद जैसा। मान को मन तरसता है, अपमान से भागता है। सुख चाहता है, दुख से दूर जाता है। दुख मिल जाते हैं, सुख आके चले जाते हैं। ऐसे में क्या करे मनुष्य, क्या करे मनुष्य? कहते प्रशांतस्य, तुम्हारा मन प्रशांत होना चाहिए। बोले होता नहीं है, बोले इसलिए तो कह रहे होना चाहिए, है नहीं। अगर होता तो कहने की जरूरत ना होती।
प्रशांतस्य जितात्मनः, जिसने अपने आप पर विजय पाली है। इसी को आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, मन जीते जग जीत। जीतो अपने मन को, जगत फ्री में जीता जाएगा। जिसने अपने मन को न जीता वो जगत नहीं जीत। अब जब मैं जगत कहती हूं तो यहाँ मतलब पेड़ पत्थर पहाड़ आसमान धरती समंदर नहीं है भाई, जिनके साथ आपका व्यवहार हो रहा है ना, आपका संसार उतना ही है। भाई है, बेटा है, बहू है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, सास ससुर, माँ बाप, नाना दादा, बुआ फूफा, है ना, ये सब जो रिश्ते हैं ना तुम्हारे, नौकर तुम्हारे, या अगर तुम किसी के नौकर हो तो मालिक तुम्हारे, पड़ोसी हैं, इनके साथ जो तुम्हारी डीलिंग होती है ना, व्यवहार जो इनके साथ होता है, उस व्यवहार में क्या सुखी दुखी होते हो? अब मुश्किल ये है, सुखी भी होते हो, दुखी भी होते हो। शरीर को सर्दी गर्मी लगती है तो मन बेचैन भी होता है, मान अपमान मिले मन फिर बेचैन होता है। तो अब इस बेचैन हुए मन में आत्मकार वृत्ति कितनी देर रहेगी? आत्मकार वृत्ति नहीं रह पाएगी। और जब आत्मकार वृत्ति नहीं होगी, रहेगी अनात्मकार वृत्ति। तो अनात्मकार वृत्ति का अर्थ क्या है? जिस मन में असत, जड़, दुख और परिच्छिन्नता छाई हो, उस मन को हम कहते हैं इसके मन में संसार व्याप गया। तो ये तो रोज का युद्ध हो गया, प्रतिपल प्रतिक्षण का युद्ध हो गया। क्या आप, हाँ, मैं ये नहीं कह रही इनसेंसिटिव हो जाओ। आई एम नॉट सेइंग बी एन इनसेंसिटिव while living in this world, but I am saying when the world will offer you pain or pleasure with very sweet words or very harsh words, or when it is too hot, or when it is too cold, and when things are all going against you, and when people are turning against you, what is the status of your mind in those conditions? Krishna says, is your mind calm? Is your mind still in the equipoise? Is your mind still not being rebellious and fuming with anger? Or absolutely have gone into depression and become like a dead log of wood and sitting in a corner and crying whole day because somebody said one harsh word? So if the status of your mind is this disturbed, then this mind is not fit to do the reflection of a Brahma Vidya. Cannot do. It will be very difficult. So in the path of Vedanta, it becomes foremost thing that your mind is tamed well. Tamed, I am saying. Mind is like a wild, wild lion. You have to tame it, not an easy job. Moreover, the mind has the training of being disturbed all the times. So mind has to be taught for years and years and years not to react to a situation, but to respond to a situation. So when we are taming the mind with the yoga, with our practice, and with our true knowledge, and then slowly things will begin to fall in right places. बिखरे हुए मन से आत्माकार वृत्ति ज्यादा समय रहेगी नहीं, और जब अधिक समय अनात्माकार रहेगी तो फिर ये क्या होगा कि कभी लगेगा अरे सब समझ आ गया, मैं साक्षी हूँ, पता लग गया, सब संसार तमाशा है, मैं देख रहा हूँ। और दूसरी ओर कुछ बाहरी परिस्थिति, अंदर की परिस्थिति, शरीर और मन की ऐसी हो जाएगी कि फिर बैठ के रो रहा है, दुखी हो रहा है, शोक में है, क्रोध में है, सड़ रहा है, लड़ रहा है, चिढ़ रहा है, और नहीं तो क्या है, कभी कभी बड़ी डिप्रेशन में चला जाता है, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता है, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। इसलिए साधारणतः व्यक्तियों की साक्षित्व की अनुभूति बहुत अल्पकाल की होती, आई और गई, ये होगा,
आएगी बड़ी मुश्किल से पर जाएगी बड़ी जल्दी से, क्योंकि देह में हूं, देह मेरी है, इस अनुभूति के साथ आपने सारी जिंदगी बिता दी। और यही नहीं, पीछे पीछे जितने जन्म रहे होंगे, कई प्रदेशों में वो पिछला जन्म नहीं अगला जन्म बोलते हैं, बोले अगले अगले जन्मों में। तो पिछला कह लो, अगला कह लो, जो मर्जी कह लो, पर अधिक अभ्यास मन और शरीर बन के जीने का है। और यही मनुष्य की भूल भी है। तो जो तुम नहीं हो वो बन के बैठ गए हो, इसलिए जो तुम हो वो दिखता नहीं है। अब एक साधारण आदमी के और एक ज्ञानी के अनुभव में क्या फर्क है? बस यही फर्क है कि ज्ञानी का जो मन है वो अभ्यास वैराग्य से दक्ष है, संयमित है। उसका अगर क्रोध आता भी है तो वायु जैसा, ये आई वायु ये गई। आपको आएगा क्रोध तो वो होगा पत्थर जैसा, जाएगा ही नहीं। प्राण जाए पर वचन न जाए। क्रोध आ गया किसी पर, आप छोड़ेंगे नहीं। और ज्ञानी को क्रोध भी आ सकता है, आएगा, क्यों नहीं आएगा? मन है, शरीर है, व्यवहार है। तो अब देखिए हमारे श्रीमद् भागवत में कई जगह में ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ श्री कृष्ण जी रो रहे, आंसू बहा रहे। एक समय पर गोकुल को याद करके रो रहे थे मथुरा में। एक समय में वो गुरु आश्रम में थे, तब अपनी माता यशोदा को याद करके रोते हैं। एक समय में वो रुक्मिणी के साथ थे और उनको नंदगांव याद आ रहा है और वो रोते हैं। एक समय में उद्धव जी के सामने भी श्री कृष्ण आंसू बहा रहे हैं। तो देखिए हमारे पूज्य ऋषि श्री वेद व्यास जी को जरा भी संकोच नहीं हो रहा ये लिखने में कि कृष्ण रोते हैं। और रो रहे हैं तो रो रहे हैं, बड़ा मानवीय है, क्या दिक्कत है उसमें? रोने में ज्ञानी का ज्ञान खत्म नहीं हो जाता है। तो कृष्ण रोते भी हैं, कृष्ण नाराज भी हो जाते हैं, कृष्ण मुंह भी फुला के बैठ जाते हैं। अपने जब तो बाल अवस्था में थे तो जैसे सब बच्चे होते हैं वैसे वो हैं, लेकिन एक समय पर तो जैसे भीष्म ने कहा ना कि मैं तेरे से शस्त्र उठवा कर रहूंगा, और कृष्ण कहते हम तो उठाएंगे नहीं। और ऐसी स्थिति भीष्म के तीरों ने बना दी, अर्जुन पर ऐसे ऐसे वार उसने किए, तो कृष्ण ने उठाया सुदर्शन चक्र और भागे उसको भीष्म को मारने के लिए। वो कह रहे पहिया, रथ का पहिया ही उठा लिया था, पहिया ही घुमा के लगे थे मारने, पर जैसे ही उसकी दिशा में फेंका तो भीष्म ने दोनों हाथ जोड़े और सर झुका दिया। वो कहते देखो तुमने कहा था मैं नहीं उठाऊंगा, हमने उठवा दिया। तो अब कृष्ण जी मुंह फुलाए होंगे कि नहीं फुलाए होंगे? निश्चित। पर हम कहते वो भगवान है, वो लीला करते हैं। याद रहे ज्ञानी भी भगवान है, इसलिए ज्ञानी भी लीला ही करता है। अच्छा आप क्या हैं? आप कहोगे हम तो इंसान हैं। ना ना, तुम भी भगवान ही हो, पर तुम वो भगवान हो जो ये भूल गए हो कि हम भगवान हैं। इसलिए रोते हो तो वह रो ही जाओगे, हंसते हो तो वह हंस ही जाओगे, लड़ पड़ोगे तो लड़ ही जाओगे। इसलिए मन के वेगों में बार बार डूब जाते हो, मन के वेगों में डूबते जाते डूबते जाते डूब जाते। इसलिए वो कबीर जी का वहां पद गाती हूं ना कि मेरे सतगुरु पकड़ी बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। बह जाता कहाँ? अपने मन में, अपनी भावनाओं में। इससे मुक्ति पाना आवश्यक होता है। और महात्मा इसीलिए जोर देते हैं, जिसे हम कहते हैं ना आत्मज्ञान। वह ज्ञान तो गुरु की वचन श्रवण करके मिल जाएगा, पर अगर आपका मन बिखरा हुआ है तो फिर तो ज्ञान भी बिखर जाएगा ना। इसलिए मन को एकाग्र और समुचित करने की जरूरत होती है। बाकी एक दफे यह निश्चय हो जाए कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म स्वरूप हूं, यह निश्चय एक दफे हो जाए तो फिर उसके बाद मन के ऊपर काम करना शायद ज्यादा आसान हो जाता है। जब ये पता रहे कि विकार विचार मन में आए, मुझ में कहाँ, मैं तो इस बुद्धि का अधिष्ठान कुटस्थ साक्षी स्वरूप हूं। और कुटस्थ साक्षी में न विचार, न विकार, न व्यवहार, न संसार, वहां तो कुछ है ही नहीं। और बुद्धि में आए हुए
आभास को, जिसे आप अभी मैं कहते हो, इस मैं को अगर आप साक्षी बना रहे हैं तो ये मैं, ये आभास साक्षी कभी ना हो सकेगा। आभास तो हिलता ही रहेगा ना, ये मन पर आश्रित है, मन हिला तो आभास हिला। तो अब आपका ज्ञान अगर इस आभास वाली मैं में है तो मैं तो हिलती रहेगी, इसलिए ज्ञान टिकता नहीं है। तो अंतःकरण में आभास रूप जो मैं है सो साक्षी नहीं, बल्कि इस अंतःकरण का जो अधिष्ठान है, आधार है, वह चेतनात्मा कुटस्थ साक्षी है। तो ज्ञान से इसको स्पष्टतः समझने की जरूरत भी है। अब यहाँ आश्रम में इस समय कुछ एक साधकों को, अपने सन्यासियों को हम विचार सागर पढ़ा रहे हैं इस समय। आज यही विषय था, बहुत सुंदर, चतुर्थ तरंग चल रहा है, तो यही विषय था कि व्यष्टि बुद्धि का अधिष्ठान साक्षी कुटस्थ है, और इस व्यष्टि बुद्धि में आया हुआ बिंब साक्षी का आभास जो है, जिसे हम चिद्ध आभास भी कहते हैं, सो वो चिद्ध आभास में कोई भ्रांति नहीं होती है, कुटस्थ में कोई भ्रांति नहीं होती है, और बुद्धि में सब कुछ प्रतीत होता है। तो ज्ञान की तलवार से मैं का शुद्ध रूप जानिए, इस मैं का आभास जो अंतःकरण में आ रहा है उस चिदाभास को जानिए, बुद्धि को जानिए, बुद्धि के धर्म क्या हैं, चिदाभास के धर्म क्या हैं, और आत्मा का धर्म क्या है। तीनों के धर्मों को ठीक से समझिए और पहचानिए, तो फिर निश्चित रूप से यह आपका निश्चय ऐसा एक बार बन जाएगा, फिर ये निश्चय कभी नहीं जाता। जैसे तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हारा शरीर पुरुष का है, अब ये निश्चय कहाँ जाएगा? और रोज सुबह उठ के अभ्यास थोड़ी करते हो, मेरा शरीर पुरुष का है, मेरा शरीर पुरुष का है। पता है तो बस पता है। ऐसे ज्ञानी जानता है मैं कौन हूँ, तो बस जानता ही है, उसको फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। अष्टावक्र गीता कहती है कि ज्ञानी को ध्यान करना भी फिर कर्तव्य नहीं है, वृत्ति को टिकाना भी ज्ञानी का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ज्ञानी सर्व कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है। ये मोक्ष का असल स्वरूप होता है।